नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे शर्मनाक बयानों के बारे में। ऐसे बयानों के बारे में जो न केवल देश की एकता और अखंडता पर चोट करते हैं, बल्कि सारे समाज को भी शर्मसार करते हैं और बताते हैं कि शर्मनाक बयान देने वाले का बौद्धिक स्तर क्या है, उसकी सोच का दायरा कितना संकुचित तथा घटिया है। हम तो इस समय हमारी समझ सिर्फ इतना आ रही कि इसमें दो ध्रुव चल रहे हैं देश में। एक तो ये है कि जो मोदी का समर्थक नहीं उसको कितनी गाली कौन दे सकता है। दूसरा, मोदी के समर्थन में कौन कितना गुणगान कर सकता है, कितने कसीदे पढ़ सकता है। ये दो ध्रुव चल रहे हैं। बयान देने वाले नेतागण सबसे ज्यादा मुखर उस राजनीतिक दल के हैं जिसे पार्टी विद डिफरेंस कहा गया था, यानी अन्य पार्टियों से अलग। मतलब उस पार्टी का जिसका चाल चरित्र और चेहरा औरों से बिल्कुल जुदा है, यकीनन जुदा है। तभी तो कभी लोकसभा के अंदर गैर भाजपा सांसद को वो सब कुछ कहा जो लोग मजाक में भी नहीं कहते, लेकिन माननीय ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा और उनकी पार्टी के लोग तालियां पीटते रहे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नाम कौन भूल सकता है। उन्होंने इतना बड़ा आरोप तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर लगा दिया कि लोगों के होश उड़ गए। आप स्वयं सुन लीजिए ना कि उन्होंने क्या कहा था। करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। ये है उस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जिसे एक जमाने में पार्टी विद डिफरेंस कहा गया था। वैसे तो चुनाव के दौरान इस तरह के तमाम आरोप राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इधर 2014 के बाद इस बात की प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है कि कौन कितनी रफ टॉक या हेट स्पीच कर सकता है। ताजा बयान मध्य प्रदेश के एक मंत्री है विजय शाह की टिप्पणी केवल कर्नल सोफिया कुरैशी ही नहीं, पूरी भारतीय सेना के त्याग और बलिदान का अपमान है। उन्होंने उस सेना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जो किसी जाति धर्म से परे देश की रक्षा में लगी हुई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां बताती हैं कि ये मामला केवल जुबान फिसलने या भावनाओं में बह जाने का नहीं, इसके लिए माफी काफी नहीं। मंत्री ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कर्नल कुरैशी पर टिप्पणी की थी, सुन लीजिए आप। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा काफी था। अभी दूसरा एक घटना हो गई। मध्य प्रदेश के ही एक डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्या क्या कह दिया सेना पर। उनका कहना था पूरा देश और पूरी सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। आप नतमस्तक रहिए। आप डिप्टी सीएम है, आप सीएम को ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए आपका नतमस्तक होना स्वाभाविक है। दूसरे जो आपके मंत्री जी हैं विजय शाह जी, वो नतमस्तक रहे क्योंकि उनका पद बचा रहे, इसके लिए करना जरूरत है। हम समझ नहीं पाते हैं। इसी बीच देखिए राम गोपाल यादव जी की एक बयान आ गया, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने एक दूसरे
एक नई जाति खोल दी है। हमारी पुरानी एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब ये सीज फायर हुआ तो सबके दिमाग में ये था कि ये मानिएगा नहीं पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं रोजाना आतंकवादी मारे जा रहे हैं, नहीं आ रहे, पाकिस्तान से आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये लोग। ये तो केवल चुनाव के लिए सब कुछ करते हैं, केवल चुनाव के लिए। भाई इसमें तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत है? और जरूरत है तो सारे देश को विश्वास में लेके कीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में लेके कीजिए। ये कोई वहां जो लड़ रहे थे लोग, वो बीजेपी के लोग थे। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया, हाई कोर्ट। लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है। और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। तो आप लोग सत्ता के लिए कहां तक गिरोगे, कहां तक जाओगे? कर्नल सोफिया के ऊपर आरोप लगाया मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने। रामगोपाल जी ने क्या किया? कर्नल सोफिया की ही एक सहयोगी थी, कर्नल सोफिया की जो दूसरी सहयोगी थी, आप लोगों को देखा होगा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी, व्योमिका सिंह, उनको रामगोपाल यादव जी ने बता दिया कि वो दलित हैं, जाटो। भाई क्यों, क्या वो जात प्रमाण पत्र मांग रही थी क्या आपसे? तो सिर्फ सत्ता के लिए या वोट बैंक के लिए आप लोग कितना गिरोगे, किस स्तर तक गिरोगे, कहां तक जाओगे आप? मतलब सारे के सारे वो है ना कि नवाब उसमें जो है बाथरूम में सबके सब नंगे हैं, हम राजनीति के हमाम में सबके सब नंगे, कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाने वाला। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर इधर समाजवादी पार्टी के आगे। अभी मैं एक बयान देख रहा था कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी इस बार अगर बिहार आ गए तो जेल जाएंगे। बिहार में जो है ये सब नौटंकी नाटकबाज जो है राहुल गांधी का नहीं चलने वाला है। दलित प्रेम हो गया, राहुल गांधी को दलित प्रेम है। बाबा भीमराव अंबेडकर को बाप दादा नाना जो है प्रताड़ित करने का काम किया, उनके लाश को बम्बई ले जाना पड़ा उनके पत्नी को, और जिस जहाज से लाश लेकर गए बाबा भीमराव अंबेडकर का, उसका भाड़ा मांगने के लिए भी उनके पत्नी को 3 महीना प्रताड़ित करने गया। बाबा भीमराव अंबेडकर जो दलित के मसीहा हैं, संविधान के निर्माता हैं, उनका भी प्रताड़ित करके उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाया। जब वो खड़ा हुए इलेक्शन में बाबा भीमराव अंबेडकर, तो नेहरू प्रचार किया, उनको हराने का काम किया, और सभी का नेहरू परिवार का 50-50 एकड़ का स्मारक बनेगा, और बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक तक कांग्रेस ने नहीं बनाया। 65 साल तक राज किया, 65 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। राहुल गांधी को यह जवाब देना होगा, अपने पाप का माफी मांगना होगा कि 65 साल में आपने दलितों का कल्याण क्यों नहीं किया, इसका जवाब दो। वही तो नाटकबाज है, बिहार में सब उसका नाटकबाजी निकल जाएगा, अगले बार आएगा तो सीधे जेल जाएगा। एक और सवाल है, तेजस्वी यादव ने फिर से अपराध को लेकर हम उसको हम अरे भाई अपने लोगों को क्यों भरमा रहे हो?
जेल भेजने का अधिकार क्या आपको है क्या? दुनिया जानती है कि जेल भेजने का अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट को होता है, दूसरे को नहीं। आपको किसने अधिकार दे दिया जो आप, लेकिन नहीं, बयान देना है ताकि हमारे जो आका है वो खुश रहे। तो जब संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की ऐसी सोच हैरान करने वाली, अब वो माफी मांग रहे हैं मध्य प्रदेश के शाह जी, लेकिन सवाल उनसे होना चाहिए कि नौबत ही क्यों आई और किस मानसिकता के तहत उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। इससे क्या है, एकता पर चोट हुई। पहलगाम हमले के पीछे आतंकवादियों का मकसद देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। पूरे भारत ने एकजुटता दिखाकर आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया। लेकिन मंत्री जी के शब्द में एकता और अखंडता पर चोट पहुंचाते। हाई कोर्ट ने इस खतरे को समझा और कहा कि उनकी टिप्पणी अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो तो एक मंत्री की ओर से बोला गया हर शब्द जिम्मेदारी की भावना के साथ होना चाहिए। संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। अफसोस, राजनेताओं में इस भावना का अभाव कई बार दिख जाता है। वोट बटोरने के चक्कर में वह ऐसी बातें कह जाते हैं जो मर्यादा के दायरे से बाहर होती है। गैर जिम्मेदारी में कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ कह रहे होते हैं तो कभी सेना के खिलाफ। ये हरकतें मजबूत संस्थाओं को कमजोर करने वाली। पुलिस पर भी सवाल। हाईकोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली शाह जी के खिलाफ, लेकिन उस पर अदालत ने जो सवाल उठाए वो भी कम चिंताजनक नहीं। अदालत ने कहा कि ये एफआईआर है, इसमें कौन सी धाराएं लगाई हैं आपने? टोटल मंत्री जी को बचाने की तैयारी हो गई, ये हालत है। अभी हमने कुछ इस टाइप का बयान दिया होता तो एफआईआर एनसीआर खाली हो जाती, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला होता तो भी दरोगा जी आ जाते। अब वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लेकिन नहीं, मंत्री जी हैं, निशिकांत दुबे जी हैं, माननीय सांसद हैं, कुछ भी बोले। रामगोपाल जी हैं, सांसद हैं, कुछ भी बोले, उनको सब छूट। हाई कोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लेकर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा था, तो फिर ये नौबत आनी चाहिए थी जहां उसे कहना पड़ा कि एफआईआर ड्राफ्ट कमजोर है। यह हालत है। अब चूंकि हाई कोर्ट ने कहा था तो एफआईआर होना है, लेकिन कमजोर कर लो। 302 के मुलजिम को 120 का बना दो, 120 को 207 का बना दो, ताकि वो प्रोसिक्यूशन के उसमें जो है कहीं लपेटे में ना हो। इससे यही सवाल उठता है कि पुलिस कहीं मंत्री जी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। अब तक कुछ नहीं हुआ है उनके खिलाफ, डैमेज कंट्रोल होने की तैयारी हो रही। मामले में राजनीतिक बोर्ड आना प्रत्याशित है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने प्रतिनिधिमंडल को कर्नल सोफिया कुरैशी के पैतृक घर भेज दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रिपोर्ट तलब की। ये सारे कदम डैमेज कंट्रोल वाले। इनसे राजनीतिक छत तो पूरी हो सकती है, लेकिन सेना के सम्मान पर जो चोट लगी है उसकी भरपाई न तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कर सकते हैं और न डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कर सकते हैं। ये दोनों नहीं कर सकते, और न ही रामगोपाल यादव कर सकते हैं, जो उन्होंने उसकी जाति बताई। आप सबके पास ठेका है क्या किसी की जाति बताने? अपनी जाति के बारे में सोचो, दूसरे की जाति काहे ढूंढ रहे हो? अरे वो अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा के बदौलत इन पोस्टों पर पहुंचा है, कोई आपकी कृपा से नहीं कि आपकी जाति बिरादरी को वोट मिल गए और आप जीत गए। वैसे भी आप लोग, तमाम लोग ऐसे हैं जो जीत नहीं सकते। उसमें रामगोपाल यादव भी हैं जो चुनाव नहीं जीत सकते। कोई राज्यसभा में चले जाइए, बढ़िया, प्रोफेसर रामगोपाल यादव। तो उसकी भरपाई जो इस तरह के आरोप लगाते हैं वो नहीं हो पाएगी। जब फिर ऐसा कोई वाकया सामने ना आए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था होगी कि नहीं होगी ये ऊपर वाला जाने या ये नेतागण जाने। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।